तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो अंधेरा और गुनगुना पानी, इन दो चीज़ों का कुछ संबंध है क्या? आपको कुछ कनेक्शन लग रहा है? लेकिन अंधेरा और गुनगुना पानी मेरी कहानी के किरदार के लिए सब कुछ था। ठीक है, अंधेरा और गुनगुना पानी ही जब से उसे याद है तब से वो उसका घर था, उसके लिए वही सुकून था। ठीक है, और उस अंधेरे में वो मस्त है। ठीक है, कभी कभी पीछे से आवाज़ें सुनाई देती है, धक 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 धक। कभी अंगड़ाई लेते वक्त एक और आवाज़ सुनाई देती है, अरे बाबू ने लात मारी। और कभी एक और आवाज़ सुनाई देती है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, वो मेरी आँखों का तारा है तू। ये आवाज़ तो दिल छू जाती है। और कभी ख्याल आते हैं कि इन आवाज़ों को क्या कभी देखा भी जा सकता है क्या? लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मस्त है। ठीक है, हाँ थोड़ी तंगी हो रही है, मतलब जगह कम पड़ रही है, घर छोटा हो रहा है या हाथ पैर बढ़ रहे हैं पता नहीं, पर फ़िलहाल वो मस्त है। फिर अचानक एक दिन घर की दीवारें दबाने लग गई उसे, और चारों ओर से उस पर ज़ोर पड़ने लगा। आंखों के सामने एक दरवाज़ा खुलता दिखाई दिया और उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखी रोशनी। देखते ही देखते उसका सर उस कमरे से बाहर निकल गया। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इसी तरह उसने अपनी ज़िंदगी की पहले सांसें ली। अरे बच्चे ने रो दिया। वो छोड़ो, ये बताओ लड़की है या लड़का है? अब बताती हूँ भैया, रुको रुको ज़रा। इसी तरह पहली सांसों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी के पहले शब्द भी सुने, लड़की लड़का। और तभी अचानक से एक और धक्का लगा और उसे पूरी आज़ादी मिल गई उस कमरे से। लेकिन क्या ये आज़ादी बेहतर है या वो कैद? सोचने वाली बात है। अरे भैया लड़की हुई है फिर से। दाई ने जैसे ये बात बोली, सन्नाटा छा गया। ना वो धड़कन सुनाई दे रही थी, ना वो लोरी सुनाई दे रही थी। ये रोशनी बहुत चुभ रही थी उसकी आंखों को, और ठंड में हाथ पैर कांपने लग गए। बहुत बहुत डर लग रहा था उसे। लेकिन फिर उसने एक अनोखा दृश्य देखा। दो गोल मटोल आंखें, एक बड़ी सी मुस्कान, दो गोल गोल गाल। उसकी 10 वर्षीय बड़ी बहन गुड़िया उसको देख के झांक रही थी। अरे कितनी प्यारी हो तुम, और इतनी लाल क्यों हो? चलो आज से तुम्हारा नाम लाली रखते हैं। तो ये आवाज़ लेकिन लाली को जानी पहचानी लगी। अरे ये वही लात वाली आवाज़ है, चलो लात मार के देखते हैं। तो लाली ने उसकी बड़ी बहन गुड़िया, उसका नाम था गुड़िया, गुड़िया को लात मार दिया। गुड़िया ने भी झूठ मूठ का गुस्से वाला मुंह दिखाया और बोला, देखो मैं बड़ी हूँ, बड़ी को लात नहीं मारते। और उसके उस गुस्से वाले चेहरे को देख जो भाव थे, लाली को बड़ा मज़ेदार लगा। तो लाली ने ज़िंदगी में पहली बार वो हंस दी, और उसकी हंसी को देख के गुड़िया भी खिलखिलाने लगी। लेकिन अचानक से उनके बाबा आए और लाली को वहाँ से ले गए। गुड़िया तू माँ के पास रह, मैं नदी किनारे होके आता हूँ। तो गुड़िया दाई के पास गई, जो उनकी माँ जो अभी मदहोश हालत में पड़ी हुई थी, उनकी चिकित्सा कर रही थी। तो गुड़िया ने पूछा, दाई ये बाबा लाली को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो दाई मायूस होके बोली, भगवान के घर लेके जा रहे हैं गुड़िया, वो वहीं पे खुश रहेगी, तू भूल जा उसे। दूसरी ओर लाली ने अपने आप को फिर से अंधेरे में पाया, क्योंकि वो एक कपड़े में लपेटे हुई अपने बाबा के हाथ में थी। सिर्फ चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, शब्द कुछ भी नहीं बोले गए। अगले क्षण उसने फिर से एक रोशनी देखी,
क्योंकि वो कपड़ा हटाया गया था और उसके सामने उसको दिखा चांद। चांद की रोशनी लेकिन उसे चुभी नहीं। शायद वो सोच रही थी कि इस दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। इसी सोच में डूबी डूबी अचानक से उसके बदन ने पानी को फिर से छुआ। वो चांद की रोशनी में धुंधली होती गई, फिर से अंधेरा छाने लग गया। उसको डर लगने लग गया। उसे वापस उसी माँ के पास जाना था, वापस वही लोरी सुननी थी। अपने माँ के कोख में उसी अंधेरे और उसी पानी में कितनी खुश थी, लेकिन आज इस विशाल नदी में उसका दम घुट रहा था। ना चीख पा रही थी, ना रो पा रही थी, बस अंधेरा। फिर अचानक तेज रोशनी। ये क्या हो रहा है? क्या यही भगवान का घर है? भगवान कहाँ है? क्या माँ जैसे होंगे भगवान, या गुड़िया दीदी जैसे? समझ नहीं आया उसको। फिर आवाज़ आई, ओके सिस्टर जी, केस क्या है? डॉक्टर जी, न्यूबॉर्न है, फीमेल है, ड्राउनिंग केस है, पल्स नहीं मिल रही है और इनका वो भी वेन भी नहीं मिल रही है। ओके सिस्टर जी, क्रैश कार्ड रेडी? यस डॉक्टर जी। ओके, ईसीजी रेडी? एड्रेनलिन रेडी? यस डॉक्टर जी, सब रेडी है, आप आ जाइए बस। ओके फाइन, ऑल क्लियर, फायर। तब एक ऐसा झटका लगा लाली को, उसके अंदर के इस सारे अंग ऐसे हिल गए, उसको पता भी नहीं था कि अंग हैं उसके अंदर। और फिर अचानक से, अरे डॉक्टर जी पल्स आ गई। फाइनली। कितनी प्यारी है ना सिस्टर जी ये बच्ची। किसका मन होता है ऐसी बच्चियों को मारने का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर जी। वैसे डॉक्टर लाली, मैंने सुना आपकी भी ऐसी कहानी थी। हाँ सिस्टर जी, एक्चुअली मेरी भी यही कहानी है सिस्टर जी। मैं भी किसी इमरजेंसी रूम में ही पाई गई थी जब मैं एक दिन की भी नहीं थी। सुना है किसी 10 साल की लड़की ने मुझे नदी से डूबते डूबते बचाया और वो लेके आई। उन्होंने हॉस्पिटल वालों को मेरा नाम भी बताया था। फिर उसके बाद वो कहीं दिखी नहीं। अच्छा डॉक्टर लाली, आप बताओ इस बच्ची का क्या नाम रखें? सिस्टर जी, डॉक्टर लाली ने सोचा 1-2 मिनट। गुड़िया कैसा रहेगा नाम? इसको हम गुड़िया बुलाएंगे। थैंक यू सो मच।